हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई कॉन्टेस्ट यूट्यूब चैनल टॉप 70 एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। ये वीडियो बनाने से पहले मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था बिकॉज अपने देश में जैसे आपने देखा होगा ना कि यार आईपीएल टीम्स की एक कट्टर फैन फॉलोइंग है, ऐसे कुछ सर्टेन कॉलेजेस को लेके भी स्टूडेंट्स का ना एक पूरा एक हुजूम है जो उस कॉलेजेस के लिए जान दे देंगे हम। तो अगर उनको तुमने नीचे वाले टीयर में रख दिया, किसी और कॉलेज को ऊपर रख दिया, तो बहुत सारे लोग आके कमेंट्स में कुछ कुछ लिखते हैं। खैर ये तो खैर मजाक वाली चीज़ है, बट ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि टीयर वाइज कैटेगराइजेशन से आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर टीयर में अच्छा ये कॉलेजेस हैं। तो बेस्ड अपॉन जो भी आपका प्रेफरेंस है, अगर आप आरओआई को प्रेफर करते हो, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हो, तो आप उनमें से चूज़ कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि यार हमने कोई एक कॉलेज में का जो ऑफर लेटर है वो हमें आ गया है, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ जाना चाहिए, कैट के लिए रिपीट करना चाहिए। आई होप इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक स्टैट मैं और देख रहा था आई कॉन्टा यूट्यूब चैनल का, 70% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ऐसा मत करो यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगी है इसमें बनाने में, तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ओके, तो किस बेसिस पे हम लाइक जो इनका टीयर हमने डिसाइड किया है, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस, ब्रांड वैल्यू, ये सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेलेक्टिविटी, फ्यूचर पोटेंशियल एंड ये इस बेसिस पे। तो इसमें आपको जो भी रैंकिंग्स दिखेंगे वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं है कि इसका पैकेज अच्छा है तो इस कॉलेज को ऊपर दिखा दिया। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट दैट इज नॉट दी ओनली पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हायर से लोअर नहीं जाएंगे, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो बी टीयर वाले एमबीए कॉलेजेस हैं उसमें, तो इसमें अगर आप देखोगे एनएमआईएमएस बैंगलोर, एसआईबीएम बैंगलोर, एसआईडीटीएम, देन आपका वेलिंकर, बिमटेक, निर्मा एंड आईएफएमआर। तो एनएमआईएमएस जब आप एग्जाम देते हो एनमैट का, तो जो आपका मेन कैंपस है वो तो मुंबई वाला है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी डिफरेंट कैंपस हैं। तो एक आपका एनएमआईएमएस का आई थिंक हैदराबाद में भी है, देन आपका एक इंदौर में भी है, बट उन सब के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो बैंगलोर वाला कैंपस अच्छा है। यहाँ पे आई गेस जितना मेरे को याद आ रहा है, एवरेज पैकेज जो है वो आपका आई थिंक 13 एलपीए के अराउंड रहता है ना, 12-13 एलपीए के अराउंड रहता है, ठीक है। मैं कहीं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ बिकॉज मेरे को उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो मैंने ना एक रेंज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 10 to 14 एलपीए की रेंज वाले ये आपके सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। देन एसआईबीएम बैंगलोर, तो अगर आप स्नैप एग्जाम से स्नैप का जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें आप सिम्बॉयसिस के कॉलेजेस को टारगेट करते हो। जो बेस्ट कॉलेज है सबको पता है, एसआईबीएम पुणे। सेकंड नंबर पे आपका आता है एससीएमएचआरडी। उसके बाद दो कॉलेजेस, एसआईबीएम बैंगलोर एंड एसआईआईबी पुणे, ये दो कॉलेजेस में रहता है। तो मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें आपका जो बी टीयर वाली लिस्ट है उसमें आपका एसआईबीएम बैंगलोर को रखा है। एंड नेक्स्ट इससे जो अगली वाली कैटेगराइजेशन वाली जो लिस्ट आएगी उसमें आप देखोगे एसआईआईबी पुणे होगा, ठीक है। देन एसआईडीटीएम है, ये भी अगेन जो आपके स्नैप के कॉलेजेस हैं उनमें रहता है। बाकी वेलिंकर के बारे में सबको पता है, बिमटेक के बारे में पता है। इरमा एंड निर्मा ये दो अलग कॉलेजेस हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। जो इरमा आनंद है वो अलग है, एंड देन ये निर्मा यूनिवर्सिटी, हालांकि ये भी आपका आई थिंक अहमदाबाद में ही है ना। तो ये भी वहीं पे ही है, बट ये उससे अलग है। मैं क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड देन आपका फिर आईएफएमआर चेन्नई। तो ये हो गई हमारी बी टीयर की लिस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, बी टीयर, ठीक है। ऐसी आपकी आई थिंक 10 पूरी टीयर्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो रहने वाला है। ट्राई कि मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, तो अगर आपको आगे जाके किसी पर्टिकुलर टीयर के कॉलेजेस देखने हैं तो आप देख सकते हो। इस टीयर की अगर हम बात करें तो एफएमएस का बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट वाराणसी में भी एक ब्रांच है, तो वो वाला आपका यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था, ऐसा नहीं है कि ये 1 पे और ये 7 पे, इसमें आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट ये 7 कॉलेजेस इस टीयर में आते हैं, ठीक है। देन LBSM दिल्ली, यहाँ पे भी अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो वो 12-13 के अराउंड ही है, मतलब पिछली वाली जो लिस्ट है लगभग उसके अराउंड है। बट ये कॉलेज 1995 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो एक जो पुराना कॉलेज होता है उसका एक ब्रांड नेम होता है, उसके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉर्पोरेट में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे होते हैं। तो लेट्स से अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट में दिक्कत आता है, या लेट्स से आपने प्लेसमेंट लिया भी, पहला जॉब नहीं उतना अच्छा रहा, तो बाद में जॉब ढूंढने में आपको थोड़ा सा ईजी पड़ता है अगर आपकी जो कॉलेज है उसका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। देन उसके बाद केजे के बारे में आप सबको पता है। देन एनआईए पुणे, ये आपका इंश्योरेंस के अराउंड है पूरा, इसमें जो भी एमबीए है ना। देन आपका ये यूबीएस चंडीगढ़, आरओआई के टर्म्स में ये कॉलेज और ये कॉलेज, दोनों कॉलेज आरओआई के टर्म्स में बहुत अच्छे हैं। दोनों का ही फीस आई थिंक अराउंड कितना 2 लाख रुपए के आसपास होगा, इसी के आसपास रेंज होगा, एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को याद नहीं है। एंड देन जो मैंने आप पिछली बार आपकी बात करी थी, एसआईबीएम बैंगलोर जो इससे पिछली वाली लिस्ट में था, एसआईआईबी पुणे,
इस वाली लिस्ट में, एंड देन ग्रेट लेक्स गुड़गांव। अब ग्रेट लेक्स के भी 2 कैंपस हैं, एक गुड़गांव में है, एक चेन्नई में है। तो जो चेन्नई वाला कैंपस है वो इसके कंपैरेटिवली में थोड़ा अच्छा है, एंड गुड़गांव वाले कैंपस को हमने बीबी टियर में रखा है। इस पूरे जो भी लिस्ट में जितने कॉलेजेस हैं उनका भी जो रेंज है वो 12 से 15 LPA के अराउंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट पे चलते हैं, विच इज़ हमारी BBB टियर। एंड इसमें आपको दिखेंगे थोड़े से और जाने माने, मतलब जिनके बारे में आपने थोड़ा और ज़्यादा सुना होगा, वो सारे कॉलेजेस। तो SRCC GBO कैट के थ्रू आपको नहीं मिलता है, SRCC GBO का खुद का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आई थिंक आपका मार्च में होता है, फेब मार्च के टाइम पे। तो जब आपका कैट जैट सब कुछ हो गया तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, एंड इस एग्ज़ाम के थ्रू आपका इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन होता है। SRCC का खुद का ब्रांड बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप में से जितने भी BCom वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका 12th में जिनके पास कॉमर्स था, तो आई थिंक इंडिया का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज है ना, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, बट ये प्रोग्राम अभी थोड़ा नया नया है। एंड GBO का मतलब है ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, तो इसका थोड़ा आप कह सकते हो एक तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में MBA कर रहे हो। देन DSE आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, DSE, DBE, DFS, ये 3 कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम ये SRCC वाला एंड FMS दिल्ली, जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं और जो MBA ऑफर करते हैं। DFS थोड़ा सा अच्छा कॉलेज है। बाकी DSE में आपको HR का प्रोग्राम भी मिल जाता है, एंड बाकी आपका जो नॉर्मल MBA वो सारे प्रोग्राम्स भी रहते हैं। DBE जो आपका है, यहाँ पे आप MBA नहीं करते, यहाँ पे आप MBE करते हो, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों का अगेन ROI के टर्म्स में बहुत अच्छे। इनफैक्ट इसका भी आई थिंक जो फीस है वो अराउंड 3.2 LPA है, और एवरेज पैकेज आपका 13-14 के आसपास होगा। तो ROI के टर्म्स में ये तीनों ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। देन तापमी का नाम आपने सुना होगा। SIOM नासिक जो है, ये आपका वही सिम्बोसिस यानी कि स्नैप के थ्रू जो भी आप एग्जाम देते हो उसके थ्रू आपको ये कॉलेज मिलता है। SIOM नासिक की अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपको ऑपरेशंस में MBA करना है तो उसका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे। देन फिर आपके जो नीचे बेबी एम्स में, उनमें से IIM सिरमौर को भी आप इस लिस्ट में रख सकते हो। 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी आपका इस लिस्ट में आता है, जो कि अगेन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, बट हाँ ये भी कॉलेज दिल्ली में। इस टीयर की भी अगर आप रेंज देखोगे तो 13 to 16 LPA के अराउंड एवरेज आप कंसीडर कर सकते हो इन सारे कॉलेजेस का। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट पे जाते हैं, थोड़े से और जाने माने चेहरे। तो IIM जम्मू, NIBM पुणे, ग्रेट लेक्स चेन्नई जो मैं आपको बता रहा था, ग्रेट लेक्स गुड़गांव आपने पहले ऑलरेडी देख चुके हो। IIM बोधगया, IIM संबलपुर, इरमा आनंद, इसमें आई थिंक इंडिया का ओनली जो रूरल मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम है वो इस पर्टिकुलर कॉलेज में है। ठीक है, एंड ये भी अपना आई थिंक ROI के टर्म्स में काफ़ी अच्छा है। अब थोड़ा फीस फिर भी ज़्यादा हो गया, पहले काफ़ी सही था। सिमसरी आपको कैट के थ्रू मिलता है, MHCT के थ्रू मिलता है। महाराष्ट्र में ये कॉलेज है, बट JBIMS की तरह यहाँ पे भी आपका जो रिजर्वेशन है वो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स को अच्छा खासा रहता है। तो जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर सिमसरी में जाना है तो उनको ठीक ठाक मतलब परसेंटाइल लाना होगा। ठीक है, बट अगेन ROI के टर्म्स में यहाँ पे भी आई थिंक जो एवरेज पैकेज है वो 13 to 15 के अराउंड होगा, और फीस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, 1-2 लाख रुपए फीस होगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपका IIM संबलपुर, IIM बोधगया, IIM जम्मू, इसको आप इस लिस्ट में कंसीडर कर सकते हो। ये जो आपका NIBM पुणे है, ये आपका बैंकिंग के अराउंड है। बैंकिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो, बैंकिंग मैनेजमेंट में, तो जो MBA होता है उसका स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बैंकिंग वाला है। इसका भी कॉलेज का अच्छी चीज़ ये है कि बहुत बाद में आपका फॉर्म्स एंड वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपके पास टाइम होता है डिसाइड करने के लिए कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है या नहीं करना। ग्रेट लेक्स चेन्नई में 2 प्रोग्राम है, एक आपका है PGDM और एक आपका है PGPM, आई गेस कुछ ऐसी नाम है। तो इसमें क्या रहता है, एक 1 ईयर MBA के लिए है, और आपका जो नॉर्मल 2 साल वाला MBA, इसके लिए आपके पास वर्क एक्स होना चाहिए। ये फ्रेशर्स भी कर सकते हैं। जो अच्छा मतलब जो ज़्यादा एवरेज पैकेज है वो उस वाले प्रोग्राम का है, जिसमें लाइक 1 से 1.5 साल वाला MBA वाला जो है, जो वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपका ग्रेट लेक्स हो गया। तो ये वाली जो पूरी टियर है इसका भी अराउंड 14 to 17 LPA आपका एवरेज पैकेज है। नेक्स्ट टियर पे चलते हैं, AAA टियर। ठीक है, ओके, सो DFS जो मैंने आपको बताया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, DSE, DBE हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, SRCC GBO हम देख चुके हैं। DFS यहाँ पे आप जो अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। देन आपका IIT कानपुर,
IITs भी अब यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएंगी। IIM वाइजैक, देन आपका अमृतसर, जिम गोवा आजकल काफ़ी अच्छा कर रहा है, देन आपका बिट्सॉम के बारे में आपने सुना होगा, एंड देन एक और कॉलेज है जो दिल्ली में है, वो है आपका IMI दिल्ली। IMI दिल्ली में आई थिंक आपका HR का प्रोग्राम भी है, एक आई थिंक आपका बैंकिंग के अराउंड भी है, BA बैंकिंग एंड फाइनेंस कुछ ऐसे करके, और एक आपका जनरल MBA वाला भी है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। बाकी जिम गोवा में अगेन अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी एक अचीवर्स राउंड टाइप का होता है, तो अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो उसके थ्रू आप जल्दी शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, कम परसेंटाइल पे भी। देन IIM अमृतसर, अभी रिसेंटली कुछ इनका मैंने एक रील भी बनाया था, आपने देखा होगा कि कुछ 200 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, उनको एक शॉर्टलिस्ट का मेल पहले भेज दिया कि आपका एडमिशन हो गया है, एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आता है कि नहीं वो तो हमारे कुछ सिस्टम से ग्लिच था। बट अगेन अगर आप देखोगे तो आप बेबी IIM ही कंसिडर कर सकते हो, जो कि अभी रिसेंट वाले IIMs हैं, तो वो आ जाता है, एंड देन फिर आपका यहाँ पे IIT भी यहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं, IIT कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं। ओके, AAA टीयर जो आपकी है, तो इसमें आपका XIMB भुवनेश्वर है। यहाँ से अब वो कॉलेजेस आने स्टार्ट हो गए जिनको आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसीडर कर सकते हो फॉर एडमिशन। ये वाले जो कॉलेजेस हैं अभी तक, तो इसमें यार इनफैक्ट ये भी नहीं, इससे पहले वाले A टीयर से भी पहले वाले कॉलेज हैं, यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है और उसके बाद आप कैट रिपीट कर सकते हो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप रिपीट कर लो। बट अगर इसके बाद आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आई थिंक आपको इनको आप सीधा भी ज्वाइन कर सकते हो विदाउट रिपीटिंग। अगर आपको ऐसा जैसे सी वो हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। मान लो मेरा इस अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल आया, 95 परसेंटाइल पे मेरा XIMB हो रहा है, मेरे को माइका मिल रहा है। आई नो कि यार इस साल मैंने पूरा एफर्ट डाला है, मैंने टाइम भी लगाया था, एंड मैं नेक्स्ट ईयर में भी कुछ इससे ज़्यादा ना कर पाऊँ, है ना। पेपर ही अगर कुछ ईजी डिफिकल्ट हो गया तो उस बेसिस पे चेंजेस हो सकते हैं, बाकी मेरा जितना एफर्ट लगना था मैंने उतना लगाया। तो आई विल प्रेफर कि रेदर देन रिपीटिंग मैं इनमें से कोई कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। बट अगर ऐसा है कि यार 95 परसेंटाइल आपने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आपका ऐसे ही आ गया और इस साल आपके पास टाइम भी है कि आप रिपीट कर सकते हो, तो फिर रिपीट करना चाहिए फॉर बेटर कॉलेजेस। ठीक है, तो XIMB भुवनेश्वर ये आपका ZAT के थ्रू आपको मिल सकता है, CAT के थ्रू आपको मिल सकता है। इन यहाँ पे जो HR वाला प्रोग्राम है वो आपको NMAT के थ्रू भी मिल जाता है। ठीक है, और एक इनका खुद का भी एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं XGMT। तो ये 4 एंट्रेंस एग्जाम है जिस बेसिस पे आप इस कॉलेज में जा सकते हो। IMT गाजियाबाद एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आप टॉप 10 में कंसीडर कर सकते थे, स्पेशली फॉर मार्केटिंग, टॉप 10-15 में। बट अब क्योंकि जब से बैच साइज बहुत ज़्यादा हो गया तब से थोड़ा सा रैंकिंग नीचे हो गई है। बट अगेन अच्छा कॉलेज है, मार्केटिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, तो मार्केटिंग के लिए आप डेफिनेटली इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। माइका अहमदाबाद, एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कॉलेजेस से। तो यहाँ पे आप CAT या ZAT इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम दो, ठीक है। उसके बाद इनका जो खुद का एग्ज़ाम होता है MyCAT, वो आपको देना होता है। ठीक है, MyCAT 2 बार होता है, एक MyCAT 1 एक MyCAT 2। ठीक है, जो MyCAT 1 है ये आई गेस आपका अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होता है। CAT से पहले ही हो जाता है, यूजुअली नवंबर के टाइम पे होता है। इनफैक्ट मैंने अक्टूबर भी गलत लिख दिया है। CAT लेट्स से अगर आपका 30 नवंबर है तो उसी के आसपास हो जाएगा, और मे बी अगर CAT से पहले नहीं हुआ तो दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, उसी के आसपास ही रहता है। देन उसके बाद आपका MyCAT 2 जनवरी में होता है। जिस भी MyCAT में आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं वही कंसीडर करते हैं स्नैप के तरीके से, और आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहे तो MyCAT 1 दो, चाहे MyCAT 1 और MyCAT 2 दोनों दे दो। जो आपका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें इसका वेटेज अराउंड 30% रहता है, और बाकी आपका जो MyCAT का है ये सारे है। तो अगर आपका CAT और ZAT में 90+ आप ला रहे हो तो अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं कि अगर आपका MyCAT में ठीक ठाक स्कोर आया तो आपको कंसीडर कर लेंगे माइका में। ठीक है, एंड माइका अगर आप मार्केटिंग के क्रिएटिव साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, मतलब आपको ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट, PR, कम्युनिकेशन इस साइड जाना है, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। मतलब इनका जो कोर्स करिकुलम है वो कुछ इसी तरीके से डिज़ाइंड है। ठीक है, देन आपका IIM रोहतक। अब यहाँ से सारे न्यू IIMs आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, IIM काशीपुर, IIM नागपुर, एंड देन आपका IIT रुड़की। IIT रुड़की एंड IIT कानपुर काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बट IIT रुड़की का फीस थोड़ा कम है, तो ROI टर्म्स में ये बेटर परफॉर्म करता है IIT कानपुर से। तो ये आपकी AAA टीयर लिस्ट है। यहाँ पे जो आपका एवरेज पैकेज है वो 16 to 20 LPA के बीच में रहता है। ठीक है, 20 आई गेस माइका का होगा, IIM रोहतक और इन सब का भी इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी S टीयर आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखोगे SCMHRD ये आपको स्नैप एग्जाम के थ्रू मिलता है।
स्नैप से जैसे मैंने बताया था SIBM पुणे के बाद सेकंड बेस्ट कॉलेज है, HR के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड देन यहाँ पे एक शायद बिजनेस एनालिटिक्स का भी एक प्रोग्राम है ना। तो ये 2 प्रोग्राम यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। और स्नैप में अगर आप लेट्स से 98.5 के आसपास ले आते हो तो आपको कॉल आ जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बेस्ड अपॉन डिफिकल्टी लेवल, बट इसके आसपास पे आ जाता है। देन आपका IIM ट्रिची, IIM उदयपुर जो आपके बेस्ट न्यू IIMs बोले जाते हैं, IIM रायपुर, IIT रांची क्यों लिखा है मैंने या IIM रांची होगा, IIM रांची, ओ उल्टा हो गया, एंड IIT खड़गपुर और IIT मद्रास। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो उदयपुर ऑब्वियसली आप ट्रिची रायपुर इन सबसे पहले कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आप रैंकिंग वाइज देखो तो उदयपुर, फिर ट्रिची, फिर आपका रायपुर, रांची एंड देन आपके बाकी ये IITs एंड ये है आपका IIT खड़गपुर, IIT मद्रास। तो ये सारे कॉलेजेस हैं। इनमें अगर आप देखोगे तो जो IITs हैं उनकी अच्छी चीज़ ये है कि यार यहाँ पे जो आपका ROI है वो काफ़ी अच्छा रहता है, फीस काफ़ी कम है। और बट अगर आप यही मैं आपको बता रहा था कि एक पर्टिकुलर, अब जैसे लेट्स से आपने इस टीयर के कॉलेजेस को कन्वर्ट किया है और अब आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को कौन सा कॉलेज जाना चाहिए। अगर आप HR की तरफ इंटरेस्टेड हो कि यार मेरे को HR में ही आगे अपना करियर को परस्यू करना है, तो विदाउट एनी थॉट आप इसमें जा सकते हो, SCM-HRD। अगर आपका ऐसा है कि यार मेरे को उतना ज़्यादा लोन वोन का सीन नहीं है, ठीक है कॉलेज का ब्रांड नेम वगैरह होता है, बट मेरे को उतना ज़्यादा लोन के झंझट में नहीं पड़ना, तो आप IIT खड़गपुर या IIT मद्रास इसमें जा सकते हो। यहाँ पे आपको ROI अच्छा मिल जाएगा। अगर आपका ऐसा है कि नहीं यार मेरे को जो एक प्रॉपर जो कॉर्पोरेट रूल्स जहाँ पे मिले, एक मेरा IIM का जो ब्रांड नेम होता है ना वो मेरे साथ रहे थ्रू आउट द करियर, है ना, तो फिर आप इन 4 में से, जिसमें मैंने आपको बताया कि उदयपुर, ट्रिची, रायपुर, रांची, इनको चूज़ कर सकते हो। तो हर किसी का डिफरेंट एस्पिरेशन है, डिफरेंट जर्नी वो चूज़ करना चाहता है, तो उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, देन SS टीयर आपकी, तो इसमें IIM मुंबई आपका आ जाएगा, टिस मुंबई आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ये बवाल हो सकता है कि IIM मुंबई को मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा अभी आपको, है ना। IIM शिलोंग, IIT दिल्ली, SIBM पुणे एंड देन NMIMS मुंबई, ये वाली एक लिस्ट है आपकी SS टीयर वाली। IIM मुंबई अगर आप ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इस कॉलेज में जाना चाहिए। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली इस कॉलेज को कंसीडर करना चाहिए। एंड IIM मुंबई, आपको पता होगा कि इससे पहले ये जो कॉलेज है आपका, ये आपका निटी था, निटी मुंबई, उसको चेंज करके IIM मुंबई किया। निटी अपने ऑपरेशंस प्रोग्राम के लिए ही जाना जाता था। तो अगर आप ऑपरेशन में इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई और जनरल MBA वाला प्रोग्राम कन्वर्ट हो रहा है तो आपके पास और भी बेटर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। टिस अगेन HR के लिए सेकंड बेस्ट कॉलेज इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट एक्सिलरी जमशेदपुर, उसके बाद अगर आप देखोगे तो टिस मुंबई ही आपका आता है। ROI वाइज भी बहुत अच्छा है, सीट्स थोड़ी सी कम है। ये थोड़ा सा एक हिडन जेम है, IISc जो आपका बैंगलोर है, यहाँ पे जो आप MBA करते हो उसमें बहुत कम सीट्स रहती हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन MBA, बिजनेस एनालिटिक्स वो वाला साइड आपको काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। तो इसका भी अगर आप 99 के आसपास परसेंटाइल ले आते हो तो आपको कॉल आ जाएगा 98 to 99 के बीच में। ROI वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देन आपका IIM शिलोंग यहाँ पे आ जाता है। IIM शिलोंग को आप ना तो बिल्कुल ओल्ड IIMs में कंसीडर करते हो और ना न्यू IIMs, बिकॉज उदयपुर से काफ़ी अच्छा है। एंड देन बाकी जो आपके कोझिकोड, इंदौर है, उनके बराबर नहीं है, तो उसके कहीं बीच में लाई करता है, तो आपका शिलोंग आ जाता है। सेकंड बेस्ट IIT आपकी आ जाती है यहाँ पे IIT दिल्ली, SIBM पुणे जो आपका स्नैप के थ्रू आपको कॉलेज मिल रहा है, और NMIMS मुंबई। NMIMS मुंबई को इस लिस्ट में इतना नीचे, मतलब इस लिस्ट में तो खैर रैंकिंग कुछ है ही नहीं, बट टीयर में इतना पीछे इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बैच साइज वगैरह ज़्यादा है, बट अगेन बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो बट कुछ लोग हैं जो NMIMS मुंबई को प्रेफर करते हैं, इनको मुंबई वगैरह में रहना है, लोकेशन वाली चीज़ भी एक होता है, तो उसके हिसाब से सबके अपने प्रेफरेंसेस हैं। देन आपकी ये SSS जो टीयर है, जो आपकी सेकंड बेस्ट टीयर है, वो आ गई है, जिसमें IIM लखनऊ, IIM कोझिकोड, IIM इंदौर, इन सारे कॉलेज के बारे में आपको पता होगा। JBIMS, MDI गुड़गांव, IIFT एंड IIT बॉम्बे। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि यार तुमने MDI को इससे ऊपर डाल दिया, तो ये जो लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा जर्नल MBA को कंसीडर करके बनाई, लाइक जो PGDM जो मेन प्रोग्राम है उसको लेके। अगर आप स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली टिस भी आपका MDI से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि MDI में भी HR का प्रोग्राम है, बट
प्रैक्टिस से आपको जो एचआर के रोल्स मिलेंगे वो एट एनी डे बेटर होंगे एमडीआई से। बट यहाँ पे जो आपका पीजीडीएम प्रोग्राम है वो बेटर है आपका इन वाले कॉलेजेस से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। स्टिल मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो आपका एमडीआई से ऊपर प्रेफर करते हैं शिलोंग को बिकॉज ऑफ दी IIM टैग एंड ऑल, तो वो कर सकते हैं, बहुत क्लोज है। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे यार तो एमडीआई नहीं गया और शिलोंग चला गया, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, ऐसा कुछ आप ब्लंडर नहीं करोगे। बट जो मेरे को लगा, जितना मैंने लोगों से बात किया, तो कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। ठीक है, एमडीआई हो गया, देन IIT दिल्ली आपका हो गया, और IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है आपका वो आपका बेस्ट #1 आप कह सकते हो इसको IIT है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं। इन सारे कॉलेजेस में अगर आप देखोगे तो ABC के बाद जो आपका ओल्ड डैम आता है वो आपको लखनऊ यहाँ पे मिल जाएगा। कोझिकोड का मैंने एक आई थिंक अभी कुछ दिन पहले हमने इंस्टाग्राम जो हमारा पेज है उस पर क्राउजल भी डाला था। तो ये जो लोकेशन है कोझिकोड की वो बहुत अच्छी है, बहुत ही क्लीन, और मतलब नेचर के ऊपर पहाड़ों पे है। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रिजॉर्ट में आए हुए हो। एंड यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छा खासा जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स भी मिलते हैं। इंदौर में अगर आपके 10th-12th में अकैड्स अच्छे हैं, मतलब 90% के आसपास है आपका, तो फिर आपका ऐसा रहता है कि इवन इफ आपका कैट में 98.5 to 99 के आसपास भी है, तब भी चांसेस हैं आपको कॉल आ जाते हैं, ठीक है। JBIMS मुंबई ROI के टर्म्स में इस पूरी लिस्ट में आई थिंक बेस्ट कॉलेज है। कुछ 6 लाख के आसपास फीस है यहाँ पे, और आई थिंक 27 के आसपास होगा अभी जो करंट एवरेज पैकेज होगा JBIMS का। बट अगेन 85% सीट्स जो है वो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फिर या तो जो भी वो एग्ज़ाम देते हैं उसमें बिल्कुल टॉप करना पड़ता है। CMAT वगैरह दो तो आप ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 में आ जाओ तो आपका हो जाएगा। बट अच्छी चीज़ क्या है JBIMS के बारे में कि यार यहाँ पे ना आपका इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर आया उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। ना तो आपका प्रोफाइल देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। तो इस पूरी जो 70 कॉलेजेस की लिस्ट है, आई थिंक दी ओनली कॉलेज JBIMS मुंबई जहाँ पे सच में आपकी प्रोफाइल का 0 वेटेज है, ठीक है। देन MDI की मैंने बात करी ली, IIT दिल्ली, एंड देन आपका IIT बॉम्बे। ओके, नाउ फाइनल जिसके बारे में सबको पता है, IIM अहमदाबाद, द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। देन IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा। ISB एक हिडन जेम है, बहुत सारे लोगों को शायद ISB के बारे में नहीं पता होता। अब यहाँ पे मैं ISB का YLP प्रोग्राम नहीं बोल रहा जो कैट के थ्रू मिलता है, कैट के थ्रू इनका YLP प्रोग्राम मिलता है। अगर मेरे को YLP प्रोग्राम को रेट करना होगा तो मैं उसको काफ़ी पीछे वाली टियर में रेट करूँगा। मे बी आई थिंक इस लिस्ट में हम डाल सकते हैं अभी YLP प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम को रेट किया है वो आपका जो GMAT के थ्रू आपको जो इनका जिसमें आपको वर्क एक्स चाहिए होता है, जो 1.5 ईयर वाला जो प्रोग्राम है उसकी रैंकिंग है ये। देन FMS दिल्ली, एक्सेलराई जमशेदपुर, SPJMR मुंबई, ये आपके जो है टॉप 7 कॉलेजेस हैं कंट्री के। काफ़ी सारे स्टूडेंट IIM लखनऊ को प्रेफर करेंगे SPJN के ऊपर, अगेन डिबेटेबल है। अगर आपको IIM टैग चाहिए तो आप लखनऊ जाओ, बट अगर नहीं चाहिए तो SPJN है ना, काफ़ी अच्छा कर रहा है आजकल। और काफ़ी सारे स्टूडेंट आई थिंक, और कौन सा कॉलेज था पिछली लिस्ट में, और तो आई डोंट थिंक किसी को छोड़ना है। लखनऊ के लिए छोड़ सकते हो आप SPJN, नहीं तो बाकी तो अच्छा ऑप्शन है। देन एक्सेलराई आपका, FMS अगेन जो ROI के टर्म्स में बहुत अच्छा कॉलेज है, और बाकी की बात होगी। तो ये हमारा था टॉप 70 कॉलेजेस का लिस्ट। उतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मैं नहीं बता पाया बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अब आप नीचे मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनको लेके आपका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। देन फिर उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। अभी रिसेंटली हमने टॉपर्स मीट को कंडक्ट किया था, जो हमारी CAT 25 की टॉपर्स मीट है। एंड इसमें अगर आप देखोगे जो मैंने पीछे जितने भी कॉलेजेस दिखाए आपको दिखेगा यहाँ पे IIM अहमदाबाद है ना, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, ये सारे स्टूडेंट्स। देन आपका SPJN, अगेन IIM अहमदाबाद, IIM कैलकाटा, IIM लखनऊ, IIM बैंगलोर, ये सारे स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस के यहाँ पे आए थे। एंड बहुत अच्छा लगा बिकॉज बहुत क्लोजली इनकी जर्नी को हम सारे लोगों ने देखा है। बहुत सारे हमने जो हमारा टॉपर्स मीट था उसमें हमने डिफरेंट अवार्ड्स के सेगमेंट भी रखे थे एंड फनी नेम थे। तो उसमें अलग अलग, जैसे आईक्वांटा का डाउट बाज अवार्ड था एक, वो हमने नेहा को दिया था, ठीक है। तो और क्योंकि हमने देखा था कि यार जो भी हमारा ऐप है, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, अब तो खैर हम ऐप पे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट्स जो हैं वो नेहा ने पूछे थे। देन उसके अलावा और भी डिफरेंट अवार्ड्स थे।
तो वो अलग अलग स्टूडेंट को देते, तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग अच्छा करते हैं, आके खुशी खुशी मिलते हैं। तो इफ़ यू वांट टू कम इन दिस लिस्ट नेक्स्ट ईयर, तो हमारा जो लास्ट बैच है ना, उसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए। ये जो बैच है इसका जो सिलेबस है, विल ट्राई कि यार आपका सितंबर फर्स्ट वीक, सितंबर मिड तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस बैच में आपको लास्ट के 2 महीने का जो हमारा क्रैश कोर्स होता है अक्टूबर और नवंबर में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना होता। ये आपके सारे फीचर्स हैं बैच के। टीचर कौन रहेंगे? इंद्रजीत सर तो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अमित पंचमाटिया सर, राज सर, एंड देन आपका शबाना मैम, निखिल गोयल सर, ये आपकी फैकल्टीज़ रहेंगे इसमें। तो अगर इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आके पूछ सकते हो। नॉट जस्ट बैच, इस पूरी वीडियो में मैंने जो भी बोला, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप जाके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर इस बैच के लिए आपको डायरेक्टली इनरोल करना है तो वो इनरोलमेंट का लिंक भी नीचे है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। प्लीज़, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, 70% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करके जाना। ऑल द बेस्ट।